कहाँ कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलो ना, सरकार शांत रहे, बोलने दीजिए। मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था शुक्रवार को, जब शून्य प्रहर में कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई और आदरणीय जयपाल अंकल को बोलने का अवसर नहीं दिया गया। वह कारण यह था कि हम नहीं चाहते थे कि इतनी बात हो गई, जवाब मंत्री ने दे दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद में गया, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी सराहना की कि आपने खिलाड़ियों के बारे में जो बात की है, यह सच में बहुत मार्मिक बात है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो खेद इस बात का है कि जिस प्रकार का होम एडवांटेज हम खिलाड़ियों को स्टेडियम में मिलना चाहिए, वह होम एडवांटेज नहीं मिला है। जो आकर के अपने आप को इस वातावरण में मिला सकें, समझ सकें, उनको वह अवसर नहीं मिला है। ऐसे में मुझे डर है कि क्या हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब नहीं होगा। तो तपाक से एक सदस्य बोल पड़ी, सत्ता पक्ष, नाम मैं उनका नहीं लूंगा। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, सारे मेडल हमको मिलने वाले हैं। मैंने पूछा कैसे, आप यह बताइए कैसे कह सकती हैं। उन्होंने कहा जब दूसरा कोई आएगा ही नहीं तो सब हमारे ही होंगे। अब परिस्थिति स्टेडियम की समझ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने कहा कि हमने 11,494 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएजी कहती है 12,888 करोड़ हुए हैं। अब जो घपला हो रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन बीच में जो ये सस्पेंस अकाउंट का 1,500 करोड़ रुपया है, वो कहां खर्चा हो रहा है, ये अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन सीएजी ने अपने रिपोर्ट में 12,888 करोड़ के बारे में कहा है, और यह अंतर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स 11,494 करोड़ का। मेरे पास अनेकों आंकड़े हैं। अब कुछ स्टेडियमों के बारे में भी बात कर लें। हिंदुस्तान में लगभग 19 से 20 क्रिकेट स्टेडियम है और बहुत ही सुंदर और एक से एक अच्छे सुंदर आधुनिक स्टेडियम है। अभी सबसे नया बना हुआ नागपुर में एक स्टेडियम है, फिरोशा कोटला में भी एक स्टेडियम बना है। हालांकि मैं अपने कमेंट उस पर रिजर्व रखता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि डीडीसीए का स्टेडियम बाद में उस पर अलग से चर्चा होगी। कृपया शांत रहे, उस पर अलग से चर्चा होगी। संजय जी, बयान जारी है अभी। नागपुर का स्टेडियम 90 करोड़ में बना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आदरणीय खेल मंत्री आदरणीय जयपाल अंकल, आप अवश्य जाएं। आप कहेंगे तो मैं अपने खर्चे पर भेजूंगा, सरकार नहीं भेज सकेगी तो। मैं चाहूंगा कि आप जाकर के उस नागपुर के स्टेडियम को देखिए। सर अभी तो भूमिका भी नहीं बांधी सर। इधर घड़ी बोल रहे हैं ना। आप स्टेडियम पर जाइए, इसको तो बंद नहीं कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम मिलेंगे। और यहां उपाध्यक्ष महोदय, आप घंटी ऐसे बजाइएगा, मुझे इनकी घंटी बजाने दीजिए पहले। बहुत बच गई। स्टेडियम बनते हैं, 45,000 की कैपेसिटी है इन स्टेडियमों की। और हमारे पास एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 73,000 थी, जिसको घटा के 65,000 कर दी गई है। उस स्टेडियम को यदि बनाया जाए, अगर इन स्टेडियमों से तुलना की जाए तो 90 का दुगना 180 के बजाय 270 के बजाय 300 करोड़ में एक नया स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जैसा खड़ा हो सकता है। लेकिन रेनोवेशन के लिए 961 करोड़ क्या हो रहा है? केवल रेनोवेशन। क्या हो रहा है? और मैं क्या हो रहा है? मैं इतनी बात कह सकता हूं कि 961 करोड़ आदरणीय सर, हुजूर सर, कृपाचार्य भीष्म पितामह जी और गुरु द्रोण जी, 961 करोड़
मैं कहता हूं कि मैं सबसे छूट दे दूं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और 300 करोड़ रुपए का स्टेडियम कहूं, और मैं यह भी कहूं कि उसके अंदर सिंथेटिक टर्फ लगाना था। लाइटें तो वहां पहले से शुरू से मौजूद हैं 1982 से, कि सिंथेटिक टर्फ लगाना था या कुछ दूसरे काम करने थे। यह सब काम देख करके आदमी 100 करोड़ रुपए और लगा ले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि खेल नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। 961 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, मुझे मालूम नहीं कि वहां सोने या चांदी लगाया गया है या हीरा जवाहरात वहां पे मढ़े गए हैं, जिसके लिए 961 करोड़ का स्टेडियम। वेलोड्रोम, जहां साइकिल चलता है सर, साइकिल वेलोड्रोम मैंडेटरी है। तो वेलोड्रोम बनाया तो उसको सीमेंट का बनाया। लोगों ने कहा, अरे ये तुमने क्या कर दिया। कलमाडी जी जानते हैं कि सीमेंट का नहीं वुडन का होता है। सही का गलत का कलमाडी जी बताइएगा। वो वुडन का बनता है। उन्होंने कहा, तो गड़बड़ी हुई, वुडन का बना दिया। आदरणीय मंत्री जी गए, भीष्म पितामह जी, उसका उद्घाटन करने के लिए गए। तो जब कभी भी आप पहाड़ों पर चढ़कर जाएं और गाड़ी लेकर के जाएं, वर्षा हो रही हो, जैसे झरने का पानी सड़क के बीच में से निकलता, आपकी गाड़ी चलती है, वही वेलोड्रोम का हाल था। उसी दिन उद्घाटन के दिन। और उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप यह है कि उसके डिफेक्टिव नेचर के कारण से अभी तक उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो शूटिंग रेंज गुड़गांव में बनाई गई है, जो शूटिंग रेंज मंत्री जी कुछ कीर्ति जी, उस स्टेडियम में इंटरनेशनल टेस्ट इवेंट कंपटीशन हो चुकी है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। वेल सर, वेल, एक मिनट, शांत रहो भाई, शांत रहिए। अरे वो पैसे खाएंगे, आदमी बोल रहा है। एक मिनट रुकिए ना। वहां पर इन्होंने यह तो कह करके शाबाशी अपनी तरफ से लुटवा ली कि वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खेल हो चुके हैं। क्या हमारे एथलीट्स को जो इतने सारे स्टेडियम हैं, उनमें से कोई एक आध स्टेडियम मिला है जहां वो प्रैक्टिस करके होम एडवांटेज ले सकें? क्या कदरपुर गुड़गांव में बन रहा जो शूटिंग रेंज है, उसके बारे में कोई डिफेक्टिवनेस के बारे में सामने बात आई है या नहीं आई है? या यहां पर जो शूटिंग रेंज, यहां पर करनी सिंह शूटिंग रेंज चल रहा है, उसके अंदर शूटिंग वो आई है कि नहीं आई है? क्या मुझे मंत्री जी यह बनाने का प्रयास करेंगे कि साइकिलिंग, मैंने कहा ये वेलोड्रोम, साइकिलिंग जो है ये मैंडेटरी है, ये खेल होंगे ही इसमें। तो मैंने जब यह, सर मैं कंप्लीट करूं, सर आई लाइक टू कंप्लीट, यू कैन सर रिप्लाई ऑल ऑफ देम एट टुगेदर, यू कैन रिप्लाई ऑल ऑफ देम टुगेदर सर। आई नो यू आर वेरी ऑनेस्ट, नाइस, ग्रेट मैन, द सीईसी ऑफ दिस कंट्री, बट लेकिन मैं ये चाहूंगा कि पर्दा ना डालें, यह हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा ना डालें, पर्दा उठा दीजिए। तो ये वेलोड्रोम है, ये साइकिलिंग अनिवार्य है इन खेलों में। अब अनिवार्य यह खेलों में है, तो मैंने कहा कम से कम साइकिलिंग का मैंने उतना नाम नहीं सुना था, बड़ी समस्याएं सुन रहा था, तो मैंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का वेबसाइट खोला, उस पर साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर गया। जब मैं साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर गया तो न तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का कोई नाम है, न उसका कोई पता, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नाम है न तो उसका कोई पता है, उसके कौन से सदस्य हैं, उसके कौन से हमारे जो खिलाड़ी हैं प्रतिस्पर्धाओं में भाग करने वाले हैं, किसी को नहीं मालूम। और यह कॉमनवेल्थ गेम्स 2003 में हम लेकर आए थे। आज यह परिस्थिति इन स्टेडियमों की ओर बनी है। और सबसे गंभीर तो बात मैं आपके सामने यह करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हम खिलाड़ियों के बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारे खिलाड़ी कहां गए? आज हमारी तेजस्विनी सावंत जीत करके आई है शूटिंग में, और उसको बधाई देते हैं। आज सुषमा जी ने इस विषय को उठाया था कि उसको बधाई देनी चाहिए, दिया गया उसको बधाई, मैं जानता हूं, उनको बधाई दी गई है। हम चाहते हैं वो यहां पर जब आए तो अपना जौहर दिखाएं। हम चाहते हैं साइना नेहवाल, जो थाईलैंड और मलेशिया में जीती, लगातार 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं को जीता उस साइना नेहवाल ने, और आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है। आज सारे लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो आएगी और बैडमिंटन में खेलेगी, और देश का नाम, हम सबों का सिर जो है वो गौरव से ऊपर होगा जब वो यहां पर जीतेगी। लेकिन क्या सोच सकते हैं कि इसकी मनोस्थिति क्या चलती होगी? जो विश्व भर में फतह करके आ गई, उसको अपने घर में ही पनाह नहीं मिली जहां जाकर के वो प्रैक्टिस कर सके।
आज शूटिंग रेंज के ऊपर प्रैक्टिस का क्या हाल है? फेडरेशन के लोगों ने कहा है, खिलाड़ियों ने कहा है कि हमें सामान नहीं मिल रहा। अब यह बात दूसरी है कि मंत्री जी कहेंगे नहीं हम तो दे रहे हैं, हमने इतने पैसे दे दिए, उनको मिल नहीं रहे हैं, आपने दे दिया, वह भी माल कहां पर बीच में तैर रहा है, सो हमें बता दीजिएगा। और साइकिलें, जो साइकिलिंग फेडरेशन, वो साइकिलें आई हैं या नहीं आई हैं?